Hello, ladies and gentlemen, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. It's been a long since I posted anything at all, and it's the first video of the year. ये पहला वीडियो है इस 2026 में, तो बहुत सारे चीजों के बारे में मुझे बोलना था, बट अभी नहीं बोला था। पर इस वीडियो होने वाला है मेरे ग्लोब के बारे में, मेरा लुक्स मैक्सिंग के बारे में। मुझे कुछ डीएम्स आ रहे थे कि ऐसे कैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इतना कम टाइम में, क्योंकि मैं कुछ महीने पहले ऐसे दिखता था, अब मैं ऐसे दिखता हूँ, तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कैसे ये सब बदलाव आ गया तुम्हारे अंदर करके। और अभी मैं रिसेंटली मॉडलिंग भी करना चालू कर दिया था। अभी कुछ महीने से मैं 2-3 ब्रांड के साथ काम किया, शूट्स में जाता था, तो मैं बीटीएस लगाता था और लोगों को पता था अभी तक कि मैं किस ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ वगैरह करके। लोग कंफ्यूज हो गए कि तू ये सब कैसे करने लगा बे, हम तो यकीन भी नहीं किए थे कि तुम ये सब करोगे, क्योंकि आई वॉज लाइक अ नर्ड इन कॉलेज एंड स्कूल टाइम। उनको यकीन भी नहीं था कि मैं फैशन और फिटनेस में घुसूंगा और ऐसे ऐसे काम करूंगा करके, और मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नहीं सोचा। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन कि मेरा जो लुक्स मैक्सिंग हुआ है उसके वजह से ही अभी जो चीजें चल रही है वो स्टार्ट हुए हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ माय ग्लो अप। तो उससे पहले मैं मेरे बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम समर्थ है। आई एम एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, बट आई एम ऑल्सो योगा एंड फिटनेस ट्रेनर। अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो अ मॉडल एंड अ पर्सनालिटी कोच। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज अबाउट हाउ टू डू लुक्स मैक्सिंग और हाउ टू गेट दिस ग्लो अप। लेट्स डिस्कस अबाउट 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर वेरी सिंपल, वेरी नेचुरली यू कैन डू इट। अगर हम देखेंगे, सी पहला चीज है, मोर देन व्हाट यू अप्लाई ऑन योर स्किन, व्हाट गोज इनसाइड योर बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो आप सांस में लेते हैं, वो सब मैटर करता है कि आपका स्किन क्वालिटी, आपका ऑर्गन्स का क्वालिटी, इंटरनल ऑर्गन्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो बाहर दिखता है वो अंदर जो चीजें अच्छे से चल रही है उसके वजह से दिखता है। जो भी आपको ठीक करना है वो पहले अंदर से ठीक करना है, वो बाहर रिफ्लेक्ट होगी आपके स्किन के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर। व्हाट गोज इनसाइड यू शुड बी कंट्रोल्ड। आप ऐसे ऐसे जंक फूड खाओगे जैसे मैदा से बना हुआ है, और आइसक्रीम खाओगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे जो बहुत सारा शुगर से भरा हुआ है, इसके वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है। उसके वजह से आप वो आपके स्किन के ऊपर भी दिखेगा। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे पिंपल्स होते हैं स्किन के ऊपर, ऑयल पोर्स होते हैं एक्सेसिव ऑयलिंग की वजह से, जिनका हाइड्रेशन अच्छे से नहीं होता है। बहुत सारे पानी पीना है आपको, कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पियो। इफ यू आर वर्किंग आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस, एटलीस्ट 4 लीटर्स अ डे इज मैंडेटरी। और वही मोर देन कोल्ड ड्रिंक्स, मोर देन एनी अदर ड्रिंक ग्लैमरसली दिखता है, उन सब चीजों को छोड़ के आप पहले अच्छे से पानी पीना चालू करो। वो ग्रीन टी पी लिया, वो पी लिया, ये पी लिया, वो सब बाद में करना है, वो सब एक नेक्स्ट लेवल पे जाके करना है। पहले बेसिक एंड बेसिक थिंग तो ये है, आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। उसके लिए बहुत सारा पानी पीना है। बहुत सारे जो बॉडी में इंटॉक्सिन्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। उसकी वजह से हमारा किडनी, लिवर, इंटेस्टिन वो सब अच्छे से काम करेंगे। तो जो भी हम खाएंगे वो सब हमारे बॉडी में अच्छे से अब्सॉर्ब होगा, और वो वही हमारे स्किन के ऊपर दिखेगा। तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नेग्लेक्ट मत करो। इसके बारे में हम डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे, वो स्किन केयर रूटीन के बारे में। अब देखो, मैं स्किन केयर के ऊपर मैं ऐसे प्रॉपर्ली ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं करता हूँ। ओनली थिंग आई डू इज यूज जेंटल फेस वॉश, मॉइस्चराइजर के लिए मैं एलोवेरा जेल यूज करता हूँ, और उसके साथ गुलाब जल मतलब रोज वाटर मिक्स करके थोड़ा सा लगा लेता हूँ। दैट विल हाइड्रेट माई स्किन, बिकॉज मेरा ऑयली स्किन है। उसकी वजह से अगर मैं ऐसे जो भी मिलता है वैसे मॉइस्चराइजर लगाऊंगा तो मुझे वो और ज्यादा ऑयली करके दैट विल क्रिएट पोर्स ऑन माई स्किन। उसकी वजह से स्किन खराब हो जाता है। तो वो लिक्विड हाइड्रेशन होता है, जैसे वाटर सॉल्युबल मॉइस्चराइजर्स होते हैं। सो फॉर मी नेचुरली एलोवेरा इज द बेस्ट थिंग, एलोवेरा जेल इज द बेस्ट थिंग दैट आई यूज। दूसरी चीज है स्ट्रेस कंट्रोल। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर एक दूसरी मिनट में हमें स्टिमुलेशन मिल रहा है, इधर उधर से, फोन से मिल रहा है, सोशल मीडिया से मिल रहा है, और आसपास ऐसी चीजें हैं जो हमें हर एक मिनट में हमारा अटेंशन ग्रैब कर सकती है। उसके वजह से हमारा ऑलवेज हमारा नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट मोड में रहता है। उसके वजह से हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करके 2 होते हैं। उसके वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, उसके वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाता है। जब स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस लेवल इन आवर बॉडी। जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल भी बढ़ेगा। कॉर्टिसोल बढ़ने से हमारा एजिंग बहुत स्पीड अप हो जाता है। उस स्पीड अप होने की वजह से बॉडी में और भी साइड इफेक्ट, जैसे एसिडिटी ज्यादा हो जाता है और एसिड रिफ्लेक्स होता है, एंड देन बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से वो सारा चीज अब हमारे स्किन के ऊपर, हमारे बॉडी थ्रू बाहर दिखता है। सो उन चीजों के ऊपर भी कंट्रोल लेके आना है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए आपको लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा, अच्छे से सोना पड़ेगा, कम से कम अच्छे से 6 घंटे तो नींद लो। मैं बोलता हूँ कि कितना गहरी नींद लोगे वो इंपॉर्टेंट है देन कितनी
कितने आवर्स के लिए आप सो रहे हो, कितने घंटों के लिए आप सो रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना गहरा नींद था। अगर आप 5 घंटे के लिए भी सो रहे हैं, अगर आपका नींद इतना डीप है, जैसे आप सुबह उठोगे आपको एकदम फ्रेश फील होता है, आपको एकदम एनर्जेटिक फील होता है, कोई टायर्डनेस नहीं रहता है। इवन 5 आवर्स ऑफ स्लीप, डीप स्लीप इज वेरी वेल, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए, रादर देन sleeping 7 hours 8 hours of low quality sleep. Another very important as a part of this is to remove toxic people from your life. आपके सराउंडिंग ऐसे लोग होंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे, फालतू के चीजों के वजह से आपको वो परेशान करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको सुनाते रहेंगे, उसके वजह से आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा, आपका स्ट्रेस और बढ़ेगा। आप ऐसे वर्क कल्चर में हो, आप ऐसे कंपनी में काम करते हो जहां आपके कलीग्स ऐसे हैं, उसके वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपका काम ऐसा है, आपके सराउंडिंग लोग ऐसे हैं, वो सब आपके स्ट्रेस के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। सो उसको ठीक करने के लिए भी आप एक्शंस लो, उसके बारे में भी कई और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। यही हो गया लाइफस्टाइल के बारे में। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए जितना हो सकता है उतना स्ट्रेस कम करने की कोशिश करो, और सोने से पहले ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो है उसको हटाओ, तो आपको स्लीप अच्छे से होगा। स्लीप इज नथिंग बट द रिकवरी फॉर योर माइंड एंड बॉडी। सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए भी रेस्ट बहुत जरूरी होता है। जो मेडिटेशन वगैरह जो आते हैं वो बाद में आते हैं, पहले इंपॉर्टेंट बेसिक नीड ह्यूमन के लिए है वो है स्लीप। जितना गहरा और क्वालिटी स्लीप होगा उतना ही अच्छा आपका बॉडी रिएक्ट करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज रेगुलर एक्सरसाइज। मैं आजकल देखता हूँ लोग सिर्फ वॉकिंग करना और इधर स्टेप्स काउंट करने में लगे हैं, उसको एक्सरसाइज मान रहे हैं। ये सब नहीं होता है भाई। पहले जमाने में लोग यहाँ से वहां पहुंचने के लिए वॉकिंग करके जाते हैं। वॉकिंग इज अ बेसिक ह्यूमन फंक्शन इन अ डे टू डे लाइफ। उसको आप वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज के फॉर्म में कंसिडर मत करो, वो तो बेसिक चीजें हो ही जाते हैं। उसके साथ आप एक्सरसाइज ऐसे करो जिससे आपका स्वेट निकलेगा, आपका बॉडी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंटेंसिटी में जाएगा, उसके बाद वो स्लो डाउन होके वापस आएगा। ऐसे साइकिल में लेके आना है आपको बॉडी को, ऐसे एक्सरसाइजेस करना है। अब देखो, मैं तो बोला मैं योगा ट्रेनर हूँ, सो इसका पहला जो ग्लो अप का रीजन है, पूरा क्रेडिट तो योगा को ही देना चाहूंगा, क्योंकि ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो नहीं हुआ, इतना शॉर्ट टाइम में तो नहीं हुआ है। और जो भी मैं सालों से कर रहा था योगा प्रैक्टिस, उसके वजह से मेरा बॉडी का एजिंग थोड़ा कम हुआ है। सो ये एक रीजन है। योगा करने से आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आपका एजिंग स्लो हो जाता है, उसके वजह से आप जो फेस के ऊपर ग्लो दिखता है वो अनमैचेबल टू एनी अदर form of exercises you do. I'm not saying you should not do any other exercise. Of course, I also go to gym, I do swimming, I do running, everything I do. But yoga is the core thing that I do. योगा मैं पहले करता हूँ, उसके बाद जब जब टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग में शेड्यूल करता हूँ। जिम जाता हूँ, स्विमिंग भी जाता हूँ, रनिंग के लिए भी जाता हूँ, साइकिलिंग के लिए जाता हूँ। मेरा फिटनेस मेरा बहुत ही फेवरेट हॉबी है, उसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। बट योगा प्राइमरी, योगा में जो हम प्राणायाम और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं अपने लुक्स मैक्सिंग में। जैसे आप ब्रीदिंग स्टार्ट करोगे वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, और सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है बॉडी में उसको अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है, तो आप लोग आराम से स्पीड अप हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कार्डियो। लोग कार्डियो नहीं करते, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते कार्डियो में, लाइट वार्म करते हैं और वेट उठाते हैं, मसल्स मारते हैं और चले जाते हैं। उससे तो मसल्स तो बन सकते हैं, बट और फेस के ऊपर ग्लो दिखना है तो कार्डियो करना है। मतलब जितना स्वेट निकलेगा बॉडी से उतना ही स्किन में जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो बाहर निकलेंगी, उसकी वजह से हार्ट फंक्शनिंग अच्छे से होगा और ब्लड पंप अच्छे से होगा, सारे ऑर्गन्स को ब्लड अच्छे से पहुंचेगा, आपका हेयर क्वालिटी इंप्रूव होगा, आपका स्किन क्वालिटी भी इंप्रूव होगा उसके वजह से। ये भी चीजें एज अ पार्ट ऑफ फिटनेस आपको ध्यान रखो। और ये ऑलरेडी मैं चाहता था कि शॉर्ट में बताऊंगा, बट अभी ऑलरेडी ये डिटेल में हो चुका है। ये सारे चीजें 3 पॉइंट्स को मैं ऑलरेडी इतना डिटेल में कवर कर चुका हूँ, बट और भी एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इन सारे चीजों के ऊपर, इंडिविजुअली कवर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ, so that you get notification whenever I upload these videos. So don't miss out on these things. We will stay connected, we will glow up together, we will grow together, we will make things happen. जो भी आप इतने सालों से, इतने महीनों से आप सोच रहे हो करना है, ज्यादा सोचना है, अभी से एक्शंस लेना है, अभी से आगे बढ़ना, ठीक है।